नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज अपन बात करेंगे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक भर्ती जो 2013 में निकाली गई थी। हालांकि उस टाइम में 1848 पदों पर जारी की गई थी प्रतीक्षा सूची, जिसके अंदर से अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो 1848 अभ्यर्थियों को 7 साल बाद भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन नियुक्ति यहाँ पे उनको नहीं दी गई। तो चलिए इस न्यूज़ को अपन वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे राज्य सरकार की इस भर्ती पर अनुशंसा है और क्या राज्य सरकार इस भर्ती को जल्द यहाँ पे नियुक्ति दे पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियोस को। मैं दीपक कारगोल एक बार फिर आपके पास में लेके आया लेटेस्ट अपडेट, जिसकी अगर बात करें तो काफ़ी साल पुरानी एक अपडेट है जो हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश हुई है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियोस को। अगर मैं बात करूं इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले तो ये भर्ती की अगर बात कर लेता हूं मैं, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में निकाली गई थी 2013 में, और उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में विज्ञप्ति जारी कर 2013 में सूचना सहायक के 6300 पदों पर ये विभिन्न विभागों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी, जिसके अंदर से टोटल पद की अगर बात करें तो 6300 पद यहाँ पे निकाले गए थे 2013 में। और डिपार्टमेंट की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा डिफरेंट विभागों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जो कि इस भर्ती की अगर आगे बात करें तो परीक्षा आयोजित कर यहाँ पे चिकित्सा विभाग के करीब 1848 पद यहाँ पे कम कर दिए गए थे। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से 23 अगस्त 2013 को चिकित्सा विभाग के द्वारा यहाँ पे 1848 पदों को पुनः स्वीकृत यहाँ पे दे दी गई थी। यानी कि ये भर्ती जो है 6300 पदों पे जब निकाली गई थी तो चिकित्सा विभाग के लिए जो 1848 से जो इन्फॉर्मेशन सहायक जो सेलेक्टेड हुए थे यानी कि नॉमिनेटेड हुए थे तो उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में चिकित्सा विभाग के द्वारा वापस इस प्रक्रिया को कंप्लीट करके उनको वापस से नए पदों के रूप में सर्जित यहाँ पे कर लिया गया था। हाल ही में उन पदों की यहाँ पे मंजूरी भी दे दी गई है और पुनः स्वीकृति भी यहाँ पे दे दी गई है 1848 पदों के लिए, जो कि चिकित्सा विभाग के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड हुए थे। उसके बाद में 23 अगस्त 2013 को चिकित्सा विभाग द्वारा 1848 पदों पर पुनः यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई, जो कि मैंने इससे पहले आपके सामने डिस्कस किया था। जी हाँ, लेकिन DOIT&C विभाग ने लगभग 4400 पदों पर ही यहाँ पे नियुक्ति दी। शेष 1848 पदों की प्रतीक्षा सूची यहाँ पे विभाग के द्वारा जारी की गई। लेकिन परीक्षा सूची जो प्रतीक्षा सूची जो थी, वेटिंग लिस्ट आप लोग कह सकते हो, जारी करने के बाद में 7 साल में आज तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। हालांकि ये कमजोरी जो है राज्य सरकार की बताई जा रही है, जिसमें इस भर्ती को भी यहाँ पे पूरी नहीं कर पाई। हालांकि ये 6300 पदों के ऊपर निकाली गई थी, लेकिन 1848 पदों के ऊपर वेटिंग लिस्ट निकाल के ही राज्य सरकार ने आगे की प्रक्रिया इसको ठंडे अवस्थे में डाल दिया। हालांकि इनकी वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी गई थी। आगे अगर बात करें इसी न्यूज़ को तो यहाँ पे अब अभ्यर्थियों की यहाँ पे मांग मुख्यमंत्री जी से और विभिन्न प्रकार के ज्ञापन भी यहाँ पे दे रहे हैं कि या तो उनको एक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सूचना सहायक 2013 की ऑनलाइन परीक्षा राज्य सरकार ने दिल्ली, यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, मध्य प्रदेश के भोपाल, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के अंदर इसका एग्जामिनेशन सेंटर के माध्यम से इस भर्ती को पूरी करवाई गई थी, जो ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। और सूचना सहायक 2013 में प्रतीक्षा सूची के कार्यकर्ता सुभाष शर्मा व खुशवीर सिंह ने बताया कि सभी विधायकों से नियुक्ति के लिए यहाँ पे अनुशंसा पत्र भी लिखवाकर दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक जन सुनवाई में अभ्यर्थियों ने अपनी बात यहाँ पे रखी, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का नोटिस या फिर आदेश नहीं निकाला गया। सिर्फ अनुशंसा यानी कि आश्वासन उनको दे दिया गया, परंतु नियुक्ति उनको अभी तक नहीं मिली। हालांकि इस भर्ती को 7 साल गुजर चुके हैं। जी हां, 7 साल का इतना बड़ा लंबा पीरियड होने के बाद में अभ्यर्थी अपनी पीड़ा को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये न्यूज़ जो है काफ़ी लेटेस्ट है, जो कि आज ही के पेपर में पब्लिश हुई है। आगे अपन बात करते हैं तो इसमें राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ सीकर के जिला अध्यक्ष महेंद्र चौधरी सरकार को अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए शीघ्र नियुक्ति देने की यहाँ पे अनुशंसा की है और शीघ्र नियुक्ति भी इनको देनी चाहिए, जिसके तहत यहाँ पे ऐसा नहीं करने पर हम आंदोलन भी यहाँ पे करेंगे।
अगर राज्य सरकार के द्वारा जो सूचना सहायक भर्ती 2013 के अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हुए थे प्रतीक्षा सूची के तहत यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे जल्द नियुक्ति यहाँ पे दी जाए, अन्यथा यहाँ पे बेरोजगार संघ के द्वारा कहा गया है कि इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे शुरू करेंगे। आगे अपन चल लेते हैं। सरकार 2018 की प्रतीक्षा सूची निकाल रही है, बात करेंगे इसके अंदर। राज्य सरकार द्वारा सूचना सहायक 2013 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय सूचना सहायकों की 2018 की प्रतीक्षा सूची यहाँ पे निकाल रही है। हालांकि इनकी नियुक्ति की सूची यहाँ पे निकालनी चाहिए, लेकिन अभी भी राज्य सरकार के द्वारा इस पे प्रतीक्षा सूची को जारी की जा रही है, जिसका कोई महत्व नहीं है। आगे पर बात करते हैं। सूचना सहायक 2013 में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति नहीं देकर उन पर कुठारघात यहां पे कर रही है राज्य सरकार। अभ्यर्थियों ने अजमेर, नागौर सहित अन्य जिलों के अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु तक भी यहां पे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टेड को यहां पे ज्ञापन सौंपा है, जो कि एक बड़ी राज्य सरकार के लिए एक दुख खबरी है, जिसमें राज्य सरकार अब किसी प्रकार का इसके ऊपर आदेश जारी नहीं कर रहे हैं इनकी नियुक्ति को लेके। और इससे आगे अपन बात करें, वेतन विसंगति को भी यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे उस दूर करने की मांग यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। अगर बात करें सभी कार्मिक तकनीकी दक्ष आदमी की अगर बात करें, जिसमें इसके लिए जो सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन जो रखी जाती है वो एक बीटेक, एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी, इसके लिए आईआईटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में दक्ष होने के बावजूद भी वर्षों से चली आ रही वेतन में विसंगति को भी यहाँ पे दूर राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। हालांकि ये एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है, जिसके अंदर एक हाई प्रोफाइलिंग जो बीटेक होल्डर जो होता है, कैंडिडेट जो होता है, एक टेक्नोलॉजी के मामले में एक मास्टरमाइंड होता है, वो यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्टेड होता है। तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छी पोस्ट के लिए भी इन्होंने वेतन की विसंगति को यहाँ पे लगातार रखा है। हालांकि अगर इसी के कंपैरिजन में मैं टीचर्स की बात करूं तो आप लोग समझ सकते हो उनकी सैलरी का एक स्टेटस कितना हाई रहता है एक टेक्निकल पोस्ट के कंपैरिजन में। तो आप लोग एक ऊपर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये टोटली एक ये डिसिमिलर है, जिसको यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें, सूचना सहायकों को काम के अनुरूप यहाँ पे वेतन भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वर्तमान महंगाई के दौर में पारिवारिक दायित्व का निर्वहन भी यहाँ पे नहीं हो पाता अच्छी से। बहुत से कार्मिक अन्य सेवाओं की तैयारियों में भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। अगर बात करें इसके पद पे रहते हुए अधिकतर कर्मचारी जो हैं अन्य सेवा यानी कि अन्य जो भर्तियां निकाली जाती है राज्य सरकार के द्वारा या फिर सेंटर यानी केंद्र सरकार के द्वारा, उनमें भी यहाँ पे उनकी तैयारियों में यहाँ पे जुट जाते हैं, क्योंकि इसकी वेतन को देखते हुए उनके जो गृहस्थी है वो अच्छी से प्रॉपर यहाँ पे नहीं चल पाती। तो ये अपने पास में थी सूचना सहायक भर्ती के 1848 पदों के अभ्यर्थियों को जो 7 साल से इसके लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इनकी प्रतीक्षा सूची तो यहाँ पे जारी कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति आदेश को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि इसके ऊपर नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के द्वारा जल्दी जारी किए जाएं, ताकि इन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे राज्य सरकार में राजकीय सेवा करने का मौका मिल सके। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई डिस्कस। थैंक यू, धन्यवाद।